गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2020 का सेट 1 ही कर रहे हैं, लेकिन ये खंड 6 के गा नंबर, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग खा तक कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है, क्लास 10th अंसाल्व का है प्लेलिस्ट, उसमें आप जा कर के देख लीजिएगा सारे वीडियो। और अब लगातार वीडियो आपका जाएगा। और यदि आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो लाइक सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है कि बच्चे उत्सुक हैं देखने के लिए, तो लगातार वीडियो आप तक हम लोग पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। करा कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, और यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बाबू, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कि माना शंकु की त्रिज्या को हम लोग 3x मान लेते हैं, और जो आपका ऊंचाई है, ऊंचाई h इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं। ठीक, और हमको पता है बाबू कि जो शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो आयतन है होता है क्या, इतना होता है ना, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू दिया है आपको 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बाबू कि 1/3 पाई की वैल्यू दिया है 3.14, आपके सामने देखो लिखा हुआ है, और इसके बाद आर स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और गुणे 4x, ओके, इक्वल टू दिया है इतना। अब देखो 3 से कट जाएगा ना बाबू, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 4×3=12 और x स्क्वायर का गुणा x में x क्यूब, तो 303.14 गुणे 12x क्यूब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इतना बचा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बाबू थोड़ा सा भी। अब देखो 12 से अगर काटना चाहो काट दो, देखो 12 दूनी 24, 6 30 61, 12 पंचे 60, एक बचा, दशमलव लगाओ 14 हो गया, और 12 एकम 12, 2 बचा 24, 12 दूनी 24। अब देखो एक्स क्यूब इक्वल टू आप लिख सकते हो कि 25.12 और बटे इसको इधर भेज दो तो 3.14। ये क्या होता है मेरे बाबू, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, और जब हम 314 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, आप भाग देकर देख लेना, ओके। तो एक्स क्यूब बराबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा घन मूल में 8, ये हो जाएगा कितना, 2। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गया। हमें बताना है क्या, शंकु की त्रिज्या बताना है। तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाबू कि इसलिए शंकु की त्रिज्या इक्वल टू 3x माने थे बाबू, तो ये हो जाएगा 3×2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजें बाबू। ठीक, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके। चलो आगे है घ नंबर मेरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है बाबू कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो पहले आपको खूब अच्छे से समझना होगा इसको, कि जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x मान लेते हैं, तथा दहाई का अंक y मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों अंकों का अंतर 2 है। तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर आपको ये दिया है बाबू कि x माइनस वाई बराबर दिया है 2। आप समीकरण 1 मान लो इसे,
अब देखो, अगर हम मान लेते हैं संख्या इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो ऐसे लिखा जाता है yx। देखो लेकिन yx जब चर में हम लोग लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं। देखो अगर ऐसे संख्या मान लेते हैं 21 लिखा है, तो आप बोलोगे एक इकाई है, एक लिख दिया। दो दहाई है तो क्या करते हैं, इसी में 10 का गुणा कर देते हैं दहाई में, तभी तो 21 होगा बाबू। 10 दूनी 20 और 20 एक 21। तो उसी प्रकार से देखो, अगर हम मान लेते हैं यक्स की जगह पे 1 है और वाई की जगह पे 2 है, तो वाई के साथ क्या करते हैं हम लोग, 10 का गुणा कर देते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी होगा बाबू। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो, लिख दो कि x प्लस 10y लिखो, चाहे 10y प्लस एक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका कि कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो ये क्या है, ये संख्या है, लेकिन अगर इसके संख्या को आप पलटते हो तो क्या हो जाएगा बाबू, अब अगर पलटोगे तो ये जैसे वाई एक्स था, एक्स वाई हो जाएगा। अब एक्स के साथ 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66। क्योंकि देखो अगर x के साथ, x को मैंने 1 माना था, y को 2, तो किसके साथ, दहाई 2 था, तो 10 का गुणा दहाई के साथ। अब अगर हम लोग इसको उलट देंगे तो जहाँ y था वहाँ x, जहाँ x था वहाँ y। अब y इकाई हो गया, x दहाई, हमेशा दहाई के साथ 10 का गुणा कर देते हैं। x ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66 मिल जाएगा आपको। अगर हम लोग 11 कामन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 66, तो 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 66 के 6। ये समीकरण 2 हो जाएगा बाबू। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब जोड़ देते हैं। अगर आप समीकरण 1 और 2 जोड़ते हो, चलो यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग। अगर समीकरण 1 और 2 जोड़ते हो मेरे भैया, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा 8। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4, तो x बराबर 4 आ गया। और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो भैया मेरे, रखने पर तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की जगह पे माइनस वाई बराबर 2, तो y को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा और 2 इधर आएगा माइनस, मतलब 4 में से 2 गए 2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू मेरे, 2 आ जाएगी आपके y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे, ठीक। अतः देखो ये अलग है, अतः दी गई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x इकाई है तो x 4 है और y दहाई है, तो y की जगह पे 2 लिख दो, क्योंकि हमने इकाई अंक को x दहाई के स्थान पे y माना है। तो आपकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 24 होगी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले भी, अगर क्वेश्चन का नहीं ले हो तो भी क्वेश्चन का ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ओके। और इसके बाद आप सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके बाबू। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग खंड 7 करेंगे, इसमें भी अथवा करके है। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ओके। तो देखो यहाँ पे संख्या 24 है, लेकिन ये उल्टी गई संख्या नहीं, जब उल्टोगे बाबू ना इसको तो ये 42 हो जाएगी। लेकिन पहले जो हम लोगों को संख्या माने थे वो 24 होगा, लेकिन जब उल्टते हो तो 42 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, ओके। हम लोग आगे देखते हैं। देखो खंड 7 में कह रहा है कि पहला तो समांतर श्रेणी का सवाल है। देखो ये वाला जो सवाल है ये समांतर श्रेणी का आपका सवाल है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हमें ये बताना कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर, मतलब लंबाई में 2 मीटर की कमी की जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी, 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। अगर आपके पास अनसॉल्व नहीं है बाबू मेरे, तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो, ओके। चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं बाबू। अब देखो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि
एक आयताकार मैदान की लंबाई, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं तथा चौड़ाई इक्वल टू वाई मान लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में होगी। ये हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा वैसे आप लोग करते जाओ। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लिए भी होंगे कि यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी की जाए, तो लंबाई मैंने x माना है, तो x में क्या करा 2 मीटर की कमी अर्थात घटा दिया जाए, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करने का मतलब होता है x प्लस 2। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, अच्छा ये अगर ये दोनों लंबाई चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, एक्स वाई में कितने 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मतलब प्लस 10 हो जाता है। अब देखो ये मैंने ऐसे गुणे में क्यों लिखा, क्योंकि क्या अगर ये लंबाई पूरा हो जाएगा, कमी हुई है, चौड़ाई भी ये पूरा होगा, इन दोनों का गुणा करोगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। और ये पहले वाला क्षेत्रफल एक्स वाई था बिना कमी वृद्धि के, लेकिन बाद में क्या होता है जब हम लोग कमी और वृद्धि करते हैं तो 10 की वृद्धि हो जाती है, तो गुणा कर लो। एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 में गुणा 2x, सॉरी यहाँ पे बाबू y रहेगा, ठीक y रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा x का y में गुणा तो एक्स वाई होगा, x का 2 में गुणा तो प्लस 2x, y में माइनस 2y, और 2 का 2 में तो हो जाएगा सॉरी -4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई और प्लस में 10 है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स वाई इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में कैंसिल, इधर बचा 2x, देखो 2 कॉमन भी है आप ले सकते हो या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 2x माइनस 2y, अगर 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इधर कितना हो जाएगा 10 4 14, समीकरण 1। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, मतलब अब x प्लस 2 कर दिया जाए, और कह रहा है कि चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए, तो चौड़ाई में 3 मीटर की कमी का मतलब y माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा बाबू कि 45 मीटर की स्क्वायर कमी हो जाएगी कि इसमें क्षेत्रफल में, अर्थात माइनस लगा दो कमी के लिए। तो देखो x का गुणा y में तो एक्स वाई, और x का गुणा 3 में तो आप पहले 2y हो जाएगा ये, और x का गुणा y में हो गया, 2 का गुणा y में हो गया, x का गुणा इसमें तो -3x, और 2 का गुणा जब इसमें करोगे तो -6 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 45। अच्छा ये देखो इसमें भी एक्स वाई कैंसिल हो गया आपका। अब क्या करो आप सबको उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3x हो जाएगा, उधर जाने पर ये माइनस में 2y हो जाएगा। और देखो इसको आप इधर ले आओ बाबू, जैसे हमने क्या किया 2y को -3x को उधर ले गया तो प्लस हो गया, 2y को उधर ले गया माइनस हो गया, इधर -6, अगर हम 45 को इधर लाते हैं तो ये -45 हो जाएगा प्लस 45, तो 45 से 6 जाएगा तो हो जाएगा 39। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम कहते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y और इक्वल टू 39। और सॉरी आप यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगा बाबू, आप जोड़ोगे नहीं घटा दोगे, क्या करोगे जोड़ने पर नहीं घटाने पर, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, घटाने पर, ओके। तो घटाने पे करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x से 2x जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस में x, और 39 से 14 जाएगा बाबू तो क्या बचेगा 25 बचेगा, वो भी माइनस में, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ओके ठीक। तो देखो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बाबू आपका 25 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 25 आ गया तो आगे हम लोग देख लेते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक्स का मान समीकरण कह देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर अगर हम लोग एक में रखते हैं तो क्या मिलता है। देखो ये 2x है -2y बराबर 14 दिया गया है, तो 2 गुणे 25 हो जाएगा -2y बराबर 14। तो 25 दूना 50, तो 2y, अगर 50 को उधर भेजते हो तो -50 हो जाएगा और प्लस में 14 है, तो देखो ये हो जाएगा -2y। अब देखो 50 है, 50 से 14 जाएगा तो -36, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 18 36, तो ये हो जाएगा y बराबर 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर आ गया। आप लोग को समझ में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो देखो स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर रहता है, आप मेरे पास कांटेक्ट कभी भी कर सकते हो। ठीक।